अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल और मेरे साथ मौजूद हैं अशरफ सुहेल साहब। नाज़रीन, हमने बात करनी है पाकिस्तान में फ़ौज के किरदार पे। आपको पता है कि जब से रजीम चेंज हुआ है उस वक़्त से ख़ासकर और जनरल बाजवा को लेकर के जो है वो दोनों पार्टीज नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों के लिए जो बाजवा का किरदार है वो तकरीबन सेम सा है। दोनों ही उनके खिलाफ हैं। आज भी जवेद लतीफ़ साहब ने गुफ्तगू की और मेरा ख्याल है वो भी जनरल बाजवा को टारगेट कर रहे थे। तो इस हवाले से हमने बात करनी है और मुख्तलिफ सवालात हैं मेरे सामने इस हवाले से वो अशरफ सुहेल साहब के सामने रखते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह देखते हैं जो पाकिस्तान का एक अहम इदारा है। आपको पता है कि जो फ़ौज है ये इमरान खान साहब भी कहते हैं कि ये एक रियलिटी है, एक हकीकत है और इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मुझे ये बताइएगा सर कि जो हमारी कौमी सियासत है, क्या हमें पाकिस्तान के बाद से ही जो है वो इसके ऊपर सवालात उठते हैं, बहस का हिस्सा रहा है, तो ये जो इसमें हमारी कौमी सियासत में फ़ौज का जो किरदार है इसको आप किस तरह देखते हैं सर? बड़ा अच्छा मौजू है और बड़ा अहम सवाल है गुलाम रसूल, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो कौमी सियासत है उसमें डे फर्स्ट से अब तक फ़ौज का जो इंटरफेरेंस है या उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको ज़ेर बहस लाया जाता रहा है। एक वक्त तक हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते रहे हैं। कभी हमने ये कहा कि जो ना नजर आने वाली ताकतें हैं, गैर मिराई तक कुव्वतें जो सी हैं पाकिस्तान की, वो मुदाखलत करती हैं या असर डालती हैं। और पिछले 5 साल में तो आपने भी देखा, हमने भी देखा कि बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन उठाए। बिल्कुल ऐसे ही। और सिर्फ आपने खान साहब का जिक्र किया कि उन्होंने जनरल बाजवा को डिस्कस किया है। जनरल बाजवा को सिर्फ खान साहब ने डिस्कस नहीं किया, जनरल बाजवा को मियाँ साहब ने भी डिस्कस किया। बिल्कुल ऐसे ही। नवाज शरीफ साहब ने अपने जलसों में और उन पर फिर बैन भी लगा दिया गया कि वो एक आर्मी चीफ के ऊपर ऐसे ही खामखा की गुफ्तगू कर रहे हैं। और जब वो आर्मी चीफ नहीं रहे तो इमरान खान ने उसके ऊपर बातें की और गुफ्तगू की। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि हर दूसरा बंदा वो बात करता है तो इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो जाती है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है और बड़ी क्लियर है जो आपने खान साहब का ही तज़किरा किया कि वो कहते हैं कि एक ऐसी ये ताकत और ऐसा एक इदारा है कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। तो खान साहब या कोई भी सियासी लीडर या कोई भी कौमी सियासत में या कौमी सतह के ऊपर जो मुतहर्रक लोग हैं, वो कोई भी हो, वो ये बात कहे या ना कहे, पाकिस्तान की जो अफवाज है, जो मुसल्लह अफवाज है और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या फौजी क़यादत है, उसका पाकिस्तान के कौमी आप समझ लें कि सतह के ऊपर जितने भी पहलू हैं उनमें पाकिस्तान के फ़ौज के किरदार को निगेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एक सिंपल बात है। और मैं आपको बताता चलूँ इस हवाले से कि एक बड़ी बहस की जाती है कि सियासत में फ़ौज का किरदार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे आप ये बताएं, मैं बल्कि अपने सुनने वालों से भी, देखने वालों से भी ये क्वेश्चन रखूंगा उनके सामने कि हम समझते क्या है कि सियासत है क्या। ठीक है। और सियासत किस मतलब कि चिड़िया का नाम है, ये नजम सेठी साहब वाली चिड़िया नहीं। मतलब ये है कि सियासत का कॉन्सेप्ट क्या है। एक रियासत में, एक मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर ऑडियंस को सर थोड़ा एंगेज कर लें। आप इस चीज़ की वजाहत करने जा रहे हैं जी कि सियासत में फ़ौज का किरदार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मैं फिर आपको रेफरेंस दूंगा खान साहब का। खान साहब ये बात कहते हैं कि सियासी होना चाहिए। ठीक है। अवाम को उन्होंने कहा कि आप सियासी हो जाए और सियासी होना चाहिए। पाकिस्तान के हर इदारे को सियासी होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, पाकिस्तान के हर इदारे को सियासी होना चाहिए, पाकिस्तान के हर शख्स को सियासी होना चाहिए। और सियासी होने से मेरी मुराद ये है कि पाकिस्तान के जो अफेयर, टोटल अफेयर जो सर, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ ये बात कह रहा हूँ। जी जी। पाकिस्तान के दिफा, सलामती, इलाकाई मसाइल, आलमी मसाइल, दाखिली अमन, अवाम की खुशहाली, मुआशी मसाइल और जितने भी इश्यूज हैं जो पाकिस्तान एक स्टेट के साथ रिलेटेड हैं, उनके ऊपर सियासी होना पड़ेगा। सबको सियासी होना चाहिए। ठीक है। सियासत आप जरा क्लियर कर लें इस चीज को भी कि सियासत का मतलब हुकूमत हासिल करना नहीं है या सिर्फ हुकूमत हासिल करना नहीं है।
गवर्नेंस की तरफ जाना या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है नॉट सर, पॉलिटिक्स। एक सवाल इससे जन्म लेता है, जो भी आपने बात की, सारी चीज़ें बताई कि ये जो जितने भी अफेयर्स हैं हमारी दिफाई या जितने भी, उसके ऊपर आप नहीं समझते कि हमारे जो सियासतदान आते हैं ये सारे मोहम्मद सिर्फ उन्हीं को ही देखने चाहिए? आपने तो सर एक नई डिबेट और बहस छेड़ दी। मैं कह रहा हूँ कि आपको भी उसके ऊपर अपना इनपुट देना चाहिए, मुझे भी देना चाहिए। जितने भी लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, जो विमेन है, जो जिसे कहा जा सकता है कि हमारे मुल्क और मुआशरे का एक एक फर्द जो इस मुल्क का स्टेक होल्डर है, जिस लेवल पर वो है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, जितनी उसकी जिम्मेदारी है, उसको उसके मुताबिक ही सियासी होना चाहिए। मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के नफ़ा और नुकसान के बारे में सोचे और उसके बारे में फैसलाकुन किरदार अदा करने की पोजीशन में आए। सर 75 साल से सर ये जो आपने बातें भी फरमाई हैं जी, 75 साल से माशाल्लाह ये सोच रहे हैं, तो उसका रिजल्ट बड़ा सिफर नहीं सोच रहे, बिल्कुल नहीं सोच फिर रहे। वो क्या किरदार था, मतलब नहीं सोचा गया तो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखें सर, नहीं सोचा गया तो ये रिजल्ट आ रहे हैं। आम आदमी जो है, एक पाकिस्तान का आम आदमी जो है, आप उसको बेचारे को महंगाई से नहीं निकलने देते, उस बेचारे को आप गली मोहल्ले के जो काम है उनसे बाहर नहीं आने देते, तो उसने मुल्क के बारे में क्या सोच रहे? मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान की जो आर्मेड फोर्सेस है, क्या आप इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान का एक वाहिद इदारा है जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है और पावरफुल है, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल है, एक सिस्टम के तहत चलता है, एक निज़ाम के तहत चलता है, ठीक है? तो अगर ये इदारा मुल्क के नफा और नुकसान से ला ताल्लुक हो जाएगा, तो मुझे आप बताएं कि फिर बाकी क्या होगा? एक बात। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई फौजी जर्नैल आए और आकर वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आए कि हुकूमत का तख्ता उलट दे और अपनी हुकूमत कायम कर ले। सर एक और सवाल बड़ा जन्म लेता है। कल इमरान खान साहब ने जब ये बात की तो मैंने भी अपने व्लॉग में ये बात की कि ये एक रियलिटी है, ये जो इदारा है और ये एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है सर। लेकिन लम्हा फिक्रिया नहीं है कि हमारे जो बाकी इदारे हैं, बजाय इसके कि हम कहें कि यार ये हमारा एक सुपीरियर इदारा है, तो ये लम्हा फिक्रिया नहीं, हमारे बाकी इदारे भी इतने सुपीरियर और इतने स्ट्रांग होने चाहिए, बिल्कुल, कि जनाब जिससे हमारा मुल्क और तरक्की करेगा। मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर हम सबको अब तब ही स्ट्रांग होंगे जब हर इदारा अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। अफवाज पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और उनकी क़यादत। एक बात, एक क्वेश्चन है मेरा जो सा वो ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, मुझे आप बताएं, जब सैलाब आता है तो आपकी हेल्प करती हैं? जब कोई वबा आ जाती है, पिछले दिनों में कोरोना ने हमला किया तो फौज का इदारा सामने आया आम आदमी की मदद के लिए, पाकिस्तान को इस क्रंच से निकालने के लिए। जब आपने मरदमशुमारी करनी होती है तो फौजी जाते हैं, घर घर जाते रहे। हर जगह पे जब आप एमरजेंसी में हूँ, किसी नेशनल गोल की अचीवमेंट में हूँ, कहीं पर भी हूँ, अफवाज पाकिस्तान अपना किरदार अदा करती है, ठीक है। फिर हम एक बात जोर देकर कहते हैं, एक हम रिपीटेडली एक स्टीरियोटाइप है जो हम चलाते हैं कि फौज को अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए, फौज को अपना जमहूरी किरदार अदा करना चाहिए, फौज को जमहूरियत के लिए एफर्ट्स करनी चाहिए। अगर फौज जमहूरियत के लिए कोशिश करती है तो क्या उसका ये किरदार जो है वो गैर सियासी होगा? बिल्कुल सियासी किरदार होगा। अगर फौज आईने पाकिस्तान का एहतराम करती है और उस आइन में दिए गए अपने दायरेकार के मुताबिक कोई किरदार अदा करती है तो क्या ये गैर सियासी किरदार होगा? हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे ऊपर मुसल्लत जो टोले हैं और जो ग्रोह हैं, जो दरअसल ब्लैकमेलर्स हैं और जो अपने मफादात से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने एक अजीब तरीके से कैमोफ्लेज कर दिया हुआ, यानी कॉन्सेप्ट को अजीब मस्ख कर दिया। सर अब देखें, आपने जो सियासतदानों को ब्लैकमेलर कह दिया वो नहीं, मैंने सियासतदानों को नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि जो भी देखें, फैसल वाडा, मैं तो इससे भी आगे जाऊंगा, आप किसी भी शोबा जिंदगी में चले जाए, सियासतदान हूँ, मजहबी लोग, सर फैसल वाडा आए हैं जी, इसी तरह सारे ब्लैकमेलर हैं, वो कहते हैं जी नून लीग और तहरीक इंसाफ वालों की वीडियोस और ऑडियोज हैं जनरल फैज के पास। तो ये है असल में गैर सियासी किरदार, ये है। अगर ऐसा हुआ है, अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं और उसका कोई प्रूफ मौजूद है, ये तो हवा में बातें फेंक रहे हैं ना किसी को गंदा करने के लिए। नेशनल चैनल पे बैठ के देखिए, नेशनल चैनल पे बैठ कर यही तो हमारा मुसीबत खाना है। मैंने अभी आपको जो बात की, मैं सिर्फ सियासतदानों तक नहीं हूँ, मैंने मीडिया की भी बात की। मैं करूँगा आपको कि वहाँ पर भी एक ग्रोह है
जो कैमोफ्लेज कर रहा है, चीज़ों को मसक कर रहा है। मैं आपको दीन के नाम पर जो दुकानदारियां लगा के बैठे हैं उनकी भी बात करूंगा। मैं आपको सियासत के नाम पर दुकानदारियां करने की बात भी करूंगा। मैं आपको जुडिशियल पर भी कहूंगा कि वहां पर भी ऐसे अनासर मौजूद हैं। और मैं आपको पाकिस्तान की आर्मड फोर्सेस में भी ऐसे लोगों को अगले सवाल की तरफ जाने से पहले आप थोड़ा क्लियर कर दें कि फौज का जो है वो किरदार क्या होना चाहिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें। मैं ये समझता हूँ कि फौज को अपनी अहमियत, अपनी ताकत और अपनी जिम्मेदारी, इन सब चीज़ों को एक टेबल पर, एक प्लेटफॉर्म पर रखकर इसके मुताबिक ये सोचने की ज़रूरत है कि वो मुल्क, कौम, मुल्क के जमहूरी निज़ाम और मुल्क के सियासी निज़ाम के लिए क्या करना चाहिए उन्हें, मुल्क की इकॉनमी के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। आज मैं आपको बता दूं बात कि जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी भी नहीं हो सकती अनलेस कि आप इकोनॉमिक, जो आपकी इकोनॉमी है वो स्ट्रांग नहीं हो। ठीक है। रशिया जो है, सोवियत यूनियन 1992 में कोलैप्स कर गया। ठीक है। उसके पास एटम बम नहीं था उस वक्त, बड़े एटम बम थे उसके पास। उसके पास असलहा नहीं था उस वक्त। तो उसके एटम बम और उसका असलहा उसकी सिक्योरिटी की जमानत नहीं बन सका, बिकॉज ऑफ दैट कि उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। आज हम इस बात को हमें समझना चाहिए। और मैं ये बताऊं आपको कि जो हमारे होशमंद दिमाग है, जहां पर भी है, पॉलिटिक्स में है, वो फौज में है, वो मीडिया में है, या जहां भी है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी दोनों को एक जगह पर खड़े किए बगैर ना मुल्क का दिफा हो सकता है, ना कौम की बका मुमकिन हो सकती है, ना आवाम की खुशहाली हो सकती है, ना अमन कायम हो सकता है, और ना जमहूरियत चल सकती है। कुछ भी नहीं। आप सर, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी सोच को इमरान खान बड़ी अच्छी तरह समझता है। उसने कल भी अपने इंटरव्यू में कहा कि फौज एक रियलिटी है और हम उसका साथ लेकर के चलना चाहते हैं। अच्छा सर, नहीं, मैं देखिए खान साहब, मैं और आपको बताऊं, खान साहब की बातें कमाल है। उनकी बातें, एक एक लफ्ज उनका जो है उसको सल्यूट करने को दिल करता है। अच्छा सर, टाइम वो, और उनका हर अमल जो है उस पर मूंछ पाने को भी दिल करता है। सर, जनरल बाजवा का 6 साल दौर, उनके ऊपर जैसे आपने स्टार्ट में भी बात की, उस पर कल भी इमरान खान साहब ने भी बात की कि अब बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी उन्होंने बात की, और खासकर जनरल बाजवा को बड़ा मुतनाज़ा कि उन्होंने इनके साथ सौदा किया, इनको रिलीफ दिया, सारी चीज़ें, और उसको आप किस तरह देखते हैं, ज़रा मुख्तसर बताइएगा, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जनरल बाजवा के बारे में जो भी डिस्कशंस हो रही है, मैंने इससे पहले भी बात की है बड़ी क्लियर कि जनरल बाजवा हूँ या कोई भी हो, देखें एक टाइम पर जनरल ज़िया उल हक भी थे, एक टाइम के ऊपर जनरल मुशर्रफ भी थे। ठीक है। उस वक्त उनकी ज़ाहिर है ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में थे, ज़रा दबाव भी था, तो उस वक्त लोगों ने उन पर कोई बात नहीं की। लेकिन टाइम और वक्त ने डिसाइड कर दिया कि जनरल ज़िया उल हक कहाँ पे खड़े होते हैं और जनरल मुशर्रफ कहाँ खड़े होते हैं। ठीक है। जनरल बाजवा को भी टाइम डिसाइड कर देगा। ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना, इनकी बातों में मैं नहीं समझता कोई वजन है। इसलिए वजन नहीं है कि जब आप एक ताकतवर शख्स के साथ उसकी गोद में बैठते हैं और उसकी बातें मान रहे होते हैं, उसको यस मैन उसके बने हुए होते हैं, उसको आप मैक्सिमम एक्सटेंशन देने की बात करते हैं, उसको ताहयात आर्मी चीफ बनाने की सिफारिशें और जिसे कहा जाता है बातें लेकर आते हैं, और जब वो नहीं रहता तो फिर आप कहते हैं कि उसने ये भी किया था, उसने नैब को भी नहीं चलने दिया, उसने मुझे भी नहीं चलने दिया। तो आप वहां पे क्या कर रहे थे भाई? छोड़ देते, बाहर आ जाते, रिजाइन कर जाते। ठीक, तो मैं इन बातों पर बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा ख्याल है कि इस किस्म की डिबेट करके हम किसी और एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस पर हम आगे कहीं बात करेंगे कि जो हमारे एक जो है ना 5th जनरेशन वार, वी आर फोर्स्ड इनडायरेक्टली टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जनरेशन वार अगेंस्ट पाकिस्तान। जो भी इस तरह की बातें करता है, हमें इसके ऊपर भी सोचना है। ये इंशाल्लाह किसी व्लॉग में हम फिर करेंगे। सर, लास्ट सवाल, क्योंकि हमारा जो व्लॉग है ड्रैग ना हो जाए, आपने सर एक मशवरा दिया है जनरल आसिम मुनीर साहब को कि जनाब आपने खामोशी इख्तियार करनी है, चुप रहना है। सर, उसके ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं, उसमें क्या हिकमत अमली है, क्या सोच के आपने उनको ये अच्छा हाँ, उसके ऊपर मैंने अभी व्लॉग किया है जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर। माशाल्लाह वो हमारे इस वक्त आर्मी चीफ है, बड़े प्रोफेशनल हैं, और हालात हासरा पर उनकी गहरी नज़र भी है, और एक बहुत बड़े और ज़िम्मेदार इदारे के वो सरबराह है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी से लेकर इकॉनमी तक के मामलों को वो देख भी रहे हैं। मैंने उन्हें ये बात कही है कि 1 महीना हो गया, 1 महीने से कुछ दिन ऊपर हो गए उनको अपनी जिम्मेदारियां संभाले हुए। उन्होंने ऐसी कोई मूवमेंट नहीं की, ना ऐसी उनकी बॉडी लैंग्वेज सामने आई है, ना उनका ऐसा बयान सामने आया है कि वो किसी ऐसे मामले में हिस्सा डाल रहे हैं जिससे एक कंट्राडिक्शन या तनाज़ा सामने आए। ठीक है, ये एक बहुत खूबसूरत मूव है। अच्छा, बाद लोगों ने मुझे ये भी कहा कि शायद आप उनको ये कहना चाह रहे हैं कि आप हट जाएं, लागू हो जाए। नहीं,
मैं उनको जोर देकर ये बात कहूँगा कि वो अपना किरदार अदा करें इन अ वेरी पावरफुल वे, बट फॉर द स्टेट, फॉर द कंट्री, फॉर द सिस्टम एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और जो उन्होंने लाइन ली है कि वो इस किस्म की आलाइशों में और इधर उधर की चीज़ों में खामखा की पोकिंग नहीं कर रहे हैं, ना उनको इसमें कोई ऐसी दिलचस्पी उनकी तरफ दिखाई दे रही है, वो इसी ट्रैक पर रहते हुए बिहाइंड द कर्टन मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, मुल्क के सियासी मामलात की इस्लाह के लिए क्या कर सकते हैं, सियासतदानों के रवैयों में तब्दीली के लिए क्या कर सकते हैं, जमहूरियत को जमहूर की ख्वाहिशात के मुताबिक स्ट्रेंथन करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, अपने हाथों को सामने लाए बगैर एक मजबूत इदारे के सरबराह की हैसियत से। देखिए, मैंने आपको जो पहले बात कही है ना कि आज का जो वक्त है ना, इसमें पाकिस्तान का हर फर्द और हर इदारे की जिम्मेदारी है कि वो सियासी हो जाए, वो रवायती किस्म का सियासी। आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि जो मर्जी, मतलब कि जहां मर्जी अमल दखल करना पड़े जनरल आसिम मुनीर को, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, उनको वो मतलब वहाँ पे अपना जो है वो इंटरफेयर करना चाहिए, मजबूत किरदार अदा करना चाहिए, मजबूत भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी शक्ल में पाकिस्तान की, देखें पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, क्या उसके लिए तमाम सियासतदानों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। तो अगर इनको इकट्ठा करने के लिए वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो उन्हें किरदार अदा करना चाहिए। ये वैसे आपका वैलिड पॉइंट है। अगर जिसे कह लें कि मुल्क के जो IMF के साथ मामलात हैं, आवाम को रिलीफ देने के हवाले से लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिजली, गैस, घी, आटा, दाल, चीनी के लिए, लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए क्या कोई रास्ता नहीं है? उस रास्ते को इख्तियार करने के लिए अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल लीडरशिप को एक जगह के ऊपर पाबंद किया जाए कि आप अपना एक मुतफिका प्लान दें पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, तो उसमें कोई भी किरदार अदा करे, जिसमें सकत है वो किरदार अदा करे। अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लें, जनरल मुनीर कर सकते हैं तो वो करें, मुझे तो खुशी होगी। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, आपने अशरफ सुहेल साहब की गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान में जो फ़ौज का किरदार है उस हवाले से हमने कुछ चीज़ें जो है वो आपके सामने रखी हैं और सर ने अपना एनालिसिस उसके ऊपर जो है वो दिया है। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर आपके साथ दोबारा किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने